हाय, मेरा नाम समर है और इस चैनल पर मैं अपने सारे स्विंग ट्रेड्स डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन-कौन सी मिस्टेक्स करी थी और कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी थी पास्ट में, और उनसे मैं सीख सकूँ और अब फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक्स ना करूँ। इस मंथ मैंने अभी तक 10 टू 12 स्विंग ट्रेड्स लिए थे एंड जिसमें से मैक्सिमम लूज़िंग ट्रेड्स थे और सिर्फ़ 1 विनिंग ट्रेड था। जिसकी वजह से हमारे सारे लूजिंग ट्रेड्स भी कवर हो गए और हम इस मंथ में प्रॉफिटेबल आ गए। लेट्स डाइव इन चार्ट्स। तो मेरा पहला स्टॉक था ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज। तो मेरी एंट्री यहाँ पे थी इस कैंडल के हाई पे 513 के आसपास एंड स्टॉक ने बढ़िया 7% का मूव दिया था। तो मेरा पर्सनल रूल ये है कि अगर मेरा स्टॉक 5% से अबव मूव कर जाता है तो मैं अपने ट्रेलिंग एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। ठीक है? ताकि हमारी लूज़िंग साइड कवर हो जाए और उसके बाद अगर स्टॉक रन करता है, तो इट्स वेल एंड गुड है। अगर वापस फॉल बैक करता है, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो इस केस में स्टॉक ने वापस फॉल बैक किया और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, जिसमें मुझे 0.23% का कुछ लॉस हुआ था क्योंकि वो स्लिपेज होता है, कई बार चला जाता है, लेट इट बी। बट मैंने लिया क्यों था? मुझे स्टॉक के अंदर वीकली बेसिस पे अगर तुम्हें दिखाऊँ मैं, पहले मंथली बेसिस पे देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक बढ़िया रैली आई थी, उसके बाद स्टॉक ने पुल बैक किया और यहाँ पे देखो एक वापस से उसने सपोर्ट लिया और वॉल्यूम्स देखो, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स थे इस मंथ में। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट मंथ भी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट वीक के वॉल्यूम्स ही बहुत हाई थे। तो आई थॉट कि अगर हमारे पास यहाँ एक बढ़िया ब्रेकआउट बन रहा है स्टॉक में, तो ये एटलीस्ट 610 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था कि 610 एंड देन वील थिंक अबाउट कि वी शुड होल्ड और बुक द प्रॉफिट्स। बट हम अनफॉर्चुनेटली स्टॉक फॉल बैक करता है और हमारा एसएल हिट कर देता है। देन मेरा सेकंड स्टॉक था ज़ेनटेक। अब ज़ेनटेक में मैंने 2 ट्रेड लिए थे। ये मेरे लास्ट मंथ का ट्रेड है, जहाँ पे एंट्री मैंने 1683 पे करी थी एंड उसके अगले दिन ही मुझे एक बढ़िया 10% का मूव मिल गया था। जब भी स्टॉक मेरा 10% जाता है, तो मैं उसमें अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। मैंने 1820 पर अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर ली थी और हाफ क्वांटिटी मैंने ट्रेल कर दी। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मेरी हाफ क्वांटिटी भी एग्जिट हो गई। इट मींस आई गॉट अराउंड 8.5% लास्ट मंथ, नॉट दिस मंथ। दिस मंथ क्या होता है, स्टॉक वापस से एक बढ़िया ब्रेकआउट देता है, 2000 के लेवल्स तक जाता है एंड देन एक बढ़िया पुल बैक भी करता है एंड यहाँ पे मेरी एक एंट्री ट्रिगर होती है, जहाँ पे ये सारे ईएमएस को ब्रेक कर कर एक बढ़िया कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है। तो आई एंटर हियर लाइक 1881, देन नेक्स्ट और उस कैंडल का लो ही मेरा एसएल होता है और उस कैंडल का लो अगली ही कैंडल में टच हो जाता है और एसएल ट्रिगर हो जाता है। वी लॉस्ट अराउंड 3%, ऑलमोस्ट 3%। या वी ऑलमोस्ट लॉस्ट अराउंड 2.25%। नेक्स्ट ट्रेड था मेरा सोलारा वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। अगर तुम वीकली बेसिस पे देखोगे तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए थे 29 जून वाली कैंडल में एंड डे वाइज मुझे ये लग रहा था कि ये स्टॉक्स अपसाइड ही जाएगा। बट अगर आप डे पर देखो, तो यहाँ पे एक बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा था और उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जब ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही थी ऑलमोस्ट, तो मैं एंटर हुआ था 214 पर, आई गेस यहाँ पे। बट नेक्स्ट कैंडल में ही पुल बैक आता है और मेरा एसएल हिट हो जाता है, जो कि होता है 4.3% का ऑलमोस्ट, और एसएल हिट हो जाता है। बट इसमें गलती हो गई थी मुझसे, मैं बहुत जल्दी एंटर हो गया था। बिकॉज़ अगर आप 4 आवर पे देखो तो नेक्स्ट कैंडल ही पुल बैक ले रही थी। जब ब्रेकआउट कैंडल आप फॉलो करते हो तो एटलीस्ट कैंडल ऐसी होनी चाहिए या फिर ऐसी। एटलीस्ट जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है वो विक के जितने पास हो उतना अच्छा है, लाइक ऐसे। ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। या नेक्स्ट ट्रेड में हमने लॉस किया, बट हमने नेक्स्ट डे में लॉस किया, बट ये कितनी परफेक्ट कैंडल है। आप यहाँ पे ही एंटर कर सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये कैंडल फॉलो अप होगी या नहीं। लेट इट बी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। 4.3% का लॉस हुआ, ये मेरा थर्ड लॉस था। नेक्स्ट स्टॉक था मेरा मीशो। मीशो पे मैंने एंट्री ली थी एग्जैक्टली 193 पर, इस ब्रेकआउट कैंडल पर, जो ऑलमोस्ट एक माइनर कैंडल है, बट ठीक है, यहाँ पे ली थी एंड एम करा था मैं 224 का और इसने भी हमारा एसएल हिट करा। अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे इसमें, तो इसने एक बढ़िया रैली दी थी, उसके बाद एक बढ़िया पुल बैक आया था, अब दोबारा से रैली आई और एक और पुल बैक आ गया
और पुल बैक में ही हमारा एसएल हिट हुआ है। एक्चुअली स्टॉक्स बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, 29 जून से लेकर 10 जुलाई पे जो हमारी एंट्री थी, वहाँ तक कंसोलिडेट ही कर रहा था। तो मुझे लगा था ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट कर विद इन अ 1 और 2 डेज़ ये 224 का लेवल टच कर देगा। बट ऐसा हुआ नहीं, ये ऐसा हिट करता है और इसमें हमारा ऑलमोस्ट 3% का लॉस होता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉक था हमारा वेल्सपन लिविंग। वीकली बेसिस पर एक बढ़िया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और एक बढ़िया रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक करके अपसाइड की तरफ मूव देता है। अगर तुम डेली बेसिस पे देखो, तो एक ब्रेकआउट कैंडल आती है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ में जाता है। एग्ज़ैक्टली इस कैंडल पर हमने एंट्री करी थी 190 167 सॉरी 167 पर, एंड अगले दिन ही हमें 5% का रिटर्न मिलता है, नेक्स्ट डे। अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% का रिटर्न मिलता ही मिलता है, या ऑलमोस्ट 4.9% या 5% का रिटर्न मिलता है। बट क्या होता है कि माय रूल इज़ लाइक 5% पे आपको ट्रेलिंग एसएल दोबारा से करना है, तो मेरा एसएल यहीं पे हो जाता है 167 पर एग्ज़ैक्टली, एंड नेक्स्ट कैंडल उस एसएल को ट्रिगर कर देती है, क्योंकि मार्केट फॉल करता है बहुत तेज़ी से। तो ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण मेरा ये एसएल भी हिट हो गया। वेल्सपन लिविंग की तरह मेरा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी स्टॉप लॉस हिट होता है सेम डे, और न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है ऑलमोस्ट ट्रेलिंग एसएल, एंड मतलब हाँ, एक ही दिन में मेरे 3 एसएल हिट हुए थे। सो कंटिन्यूअसली अभी तक हमारे जितने भी स्टॉक हमने जुलाई में स्विंग ट्रेड करे, हमारे सारे ही एसएल रहे हैं या तो ट्रेलिंग एसएल रहे हैं। प्रॉफिट एक भी नहीं हुआ था। देन नेक्स्ट स्टॉक था हमारा क्यूपिड, हमने उसमें एंट्री अभी ली थी 14 जुलाई को, जो कि एक नॉर्मल बुलिश मोमेंटम था। ऑलरेडी हम बहुत बड़ी एक रैली मिस कर चुके थे और ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो मुझे कोई एंट्री दिख नहीं रही थी। फिर भी मैंने एक एग्रेसिव एंट्री ली थी यहाँ पे कि मेबी हमें 10 टू 15% कोई रिटर्न मिल जाए। नेक्स्ट डे स्टॉक ने 4-5% का रिटर्न दिया था, तो हमने वापस से अपना ट्रेलिंग एसएल लगा दिया और उसके नेक्स्ट डे एसएल हिट हो गया। तो वी आर लाइक 78 रुपीज़ कुछ प्रॉफिट हुआ था। नॉट अ बिग डील, लाइक कुछ नहीं था, मतलब ब्रेक इवन था ये। पर जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड था कल्याण ज्वेलर्स का, वो बहुत अच्छा चला। वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है स्टॉक और इंस्टेंटली वॉल्यूम्स वेरी हाई हो जाते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे देखो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल ही इसकी 18% की बनती है। मैंने सेकंड कैंडल पे ही एंट्री करी थी, एक एग्रेसिव एंट्री थी वो, ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे करी थी, क्योंकि वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए, ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने यहीं पे ही एंटर करा था एग्ज़ैक्टली, और स्टॉक ने कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स बनाई। मेरी एग्ज़िट एग्ज़ैक्टली इस पॉइंट पे हो गया था मैं एग्ज़िट, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम्स बहुत ड्राई अप हो गए थे। वॉल्यूम डे बाय डे कम होते जा रहे थे, तो मैंने सोचा था कि अब बहुत जल्दी एक रेड कैंडल बनेगी 5 या 7% की, जो हमारा प्रॉफ़िट खा सकती है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली एग्ज़िट कर दिया। अगर आप देखोगे, तो ये रैली ऑलमोस्ट 23% की थी, जिसमें मुझे प्रॉफ़िट हुआ था अराउंड 21% के अराउंड। तो हमारे सारे एसएल कवर हो गए सडनली, एंड मैं ग्रीन में आ गया, ऑलमोस्ट 10% प्रॉफ़िट में ग्रीन में आ गया। 8 ट्रेड्स को बीट कर दिया इस अकेले एक ट्रेड पे। सो या और मेरे सारे एसएल 1 टू 3% के अराउंड ही थे सारे। मैक्सिमम मैं 5% एसएल लेता हूँ। ऑलमोस्ट 3-4% के एसएल थे। बट एक ट्रेड ने सब कवर कर दिया, दैट वाज़ शॉकिंग फॉर मी। मेरे साथ पहली बार ये हुआ, बिकॉज़ मैं लूज़िंग स्ट्रीक पे था ऑलमोस्ट 8 डे कंटीन्यूअसली, नो प्रॉफिट, ट्रेलिंग एसएल, नो प्रॉफिट, ट्रेलिंग एसएल, और एक ट्रेड ने कंप्लीटली चेंज कर दिया पूरा गेम। तो दैट वाज़ समथिंग व्हिच आई वर्थ रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटिंग। अब मैं नेक्स्ट वीक मिलूँगा, कुछ न्यू ट्रेड्स मेरी एंट्रीज़ होंगी, अगर कुछ होगा वर्थ, तो मैं ज़रूर डॉक्यूमेंट करूँगा। Thank you. It's my first video. If I did any mistakes, please let me know in the comments. And thank you. Thank you so much for watching.